Assalamualaikum dear students of class 7. How are you? I hope you are well. I am your subject teacher. Now we will start our today's lecture which is about the chapter number 7 ईद उल अज़हा। प्यारे बच्चों, इसकी पहली हाफ ट्रांसलेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट हाफ की तरफ। हाउ इज़ ईद उल अज़हा डिफरेंट फ्राम ईद उल फ़ितर आस्क्ड ज़ैनब। हाउ इज़ किस तरह ईद उल अज़हा डिफरेंट मुख्तलिफ है फ्राम से ईद उल फ़ितर से। आस्क्ड ज़ैनब ने पूछा। ज़ैनब ने पूछा ईद उल अज़हा ईद उल फ़ितर से किस तरह से मुख्तलिफ है। देयर आर टू ईद सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स इन अ ईयर। देयर आर टू ईद, दो ईदें सेलिब्रेटेड मनाई जाती हैं बाय मुस्लिम्स, मुसलमान इन अ ईयर एक साल में। मुसलमान एक साल में दो ईदें मनाते हैं। ईद उल फ़ितर अकर्स आती है एट द एंड आखिर पर ऑफ रमज़ान के। ईद उल फ़ितर अकर्स एट द एंड ऑफ रमज़ान। ईद उल फ़ितर रमज़ान के इख्तिताम पर आती है। रमज़ान इज़ द मंथ, रमज़ान वो महीना है इन विच जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला रिवेल्ड भेजा या नाजिल किया द फर्स्ट वर्सेस पहली आयत ऑफ होली कुरान, मुक़द्दस कुरान की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ान इज़ द मंथ इन विच अल्लाह सुब्हानहू ताला रिवेल्ड द फर्स्ट वर्सेस ऑफ होली कुरान टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल की। ईद उल अज़हा टेक प्लेस आती है अबाउट 2 months, तकरीबन 2 महीने आफ्टर बाद ईद उल फ़ितर के एट द एंड आखिर पर ऑफ द एनुअल हज, सालाना हज के। ईद उल अज़हा टेक्स प्लेस अबाउट 2 months आफ्टर ईद उल फ़ितर एट द एंड ऑफ द एनुअल हज। ईद उल अज़हा ईद उल फ़ितर के 2 महीनों के बाद सालाना हज के आखिर इख्तिताम पर आती है। द डेट्स ऑफ बोथ ईद आर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लूनियर कैलेंडर। द डेट्स ऑफ बोथ ईद, दोनों ईदों की तारीखें आर अकॉर्डिंग मुताबिक टू द इस्लामिक लूनियर कैलेंडर। लूनियर का मतलब होता है कमरी। लूनियर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर के, इस्लामिक कमरी कैलेंडर के। द डेट्स ऑफ बोथ ईद आर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लूनियर कैलेंडर। दोनों ईदों की तारीखें इस्लामिक कमरी कैलेंडर के मुताबिक आती हैं। कमरी का मतलब होता है चाँद। याद रहे कि कमरी का मतलब चाँद होता है। देयर इज सेक्रीफाइस, और कुर्बानी की जाती है ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, ऑन द डे, दिन पर ऑफ ईद उल अज़हा के। देयर इज सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के दिन पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है। दिस डिफ्रेंशिएट्स द टू फेस्टिवल्स सेड मदर। दिस डिफ्रेंशिएट्स, ये फ़र्क करता है द टू फेस्टिवल्स, दो त्योहारों के। त्यौहार दो त्योहारों के दरमियान सेड मदर, माँ ने कहा कि ये दो त्योहारों के दरमियान फ़र्क करता है। हाउ वाज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सेव्ड। हाउ वाज किस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सेव्ड बचा लिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को किस तरह से बचा लिया गया। एंड व्हाट लेसन, और क्या सबक डू वी गेट, हम हासिल करते हैं फ्रॉम दिस इवेंट, इस वाक़या से। आस्क्ड सालिया ने पूछा। हाउ वाज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सेव्ड एंड व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम दिस इवेंट। आस्क्ड सालिया ने पूछा कि किस तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया और हम इस लेसन से, इस वाक़या से क्या सबक हासिल करते हैं। दिस वॉज अ मेरिकल, ये एक मौजज़ा था ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला का। एंड इट प्रूव, जिसने साबित किया, डैट के ही हैज़, वो रखता है कमांड, कुदरत, ओवर ऑल थिंग्स, तमाम चीज़ों पर, द नाउन मालूम एंड द अननाउन और नामालूम। दिस वॉज अ मेरिकल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला एंड इट प्रूव्ड डैट ही हैज़ कमांडेड ओवर ऑल थिंग्स द नाउन एंड द अननाउन। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का एक मौजज़ा था जिसने साबित किया कि अल्लाह के वो तमाम मालूम और नामालूम चीज़ों पर कुदरत रखता है। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है कि ऑफ दिस होली इंसिडेंस, ये मुक़द्दस वाक़या, इन दिस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की तारीख में, डैट के द मुस्लिम्स, मुसलमान नाउ अब सेलिब्रेट मनाते हैं ईद उल अज़हा एवरी ईयर, हर साल, टू अर्न, कमाने के लिए, ब्लेसिंग्स, नेमतें, एंड और फॉरगिवनेस, मग़फ़िरत, फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह ताला से। It is because of this holy incidents in the history of Islam that the Muslims now celebrate Eid al-Azha every year to earn blessings and forgiveness for Allah subhanahu wa ta'ala। ये इस वजह से है कि ये मुक़द्दस वाक़या तारीख़ में, इस्लाम की तारीख़ में मौजूद है और मुसलमान हर साल अल्लाह ताला की नेमतें और अपनी मग़फ़िरत कमाने के लिए ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो
प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका बस इतना ही लेसन है। उम्मीद है कि आपको तमाम वर्ड्स की समझ आई होगी, और अगर किसी का कोई मायने रह जाता है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपको बता दूंगी आपके पूछने पे। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप अच्छे से लेसन प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।